आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा, अहमद इब्न मजीद जो गुजराती पथ प्रदर्शक थे, इनकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट यानी कि कालीकट पहुंचा 1498 को। जिस रास्ते से वास्को डी गामा केरल आया वही मार्ग समुद्री मार्ग का नया रास्ता कहलाया। उस समय कालीकट के जो शासक थे जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को डी गामा का जो है स्वागत किया। पुर्तगाली भारत के मध्य व्यापार यहीं से शुरू हुआ। इसे नए युग का आरंभ कहा गया। वास्को डी गामा की बात करें, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे पुर्तगालियों को प्रोत्साहन भी मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली व्यवसायी एवं गवर्नर बनकर आया। अल्मेडा की बात करें, इन्होंने नीले जल की नीति, जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क गवर्नर बनकर भारत आया। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक से गोवा को छीन लिया। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है। अल्बुकर्क की बात करें तो कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 ईस्वी में हरमुज पर अपना अधिकार कर लिया। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। कूना ने 1534 में बेसिन व 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया नाम दिया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित कर दिया था। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की बात करें 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की गई और दूसरी जो है 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की गई। तंबाकू की खेती से भारत को अवगत कराया पुर्तगालियों ने ही कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, यानी कि 1961 में गोवा को छोड़कर गए। भारतीय कंपनी को जो आगमन है वो इस प्रकार से है कि कंपनी जो है आगमन पुर्तगाली का जो आगमन हुआ कंपनी का 1498 में हुआ, अंग्रेज का 1600 में, डच का 1602 ईस्वी में और कंपनी जो इसका डेनिश का जो हुआ 1616 ईस्वी में हुआ, फ्रांसीसी का 1664 में और स्वीडिश का हुआ 1731 ईस्वी में हुआ। यूरोपियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी पुर्तगाली की कोचीन में केरल में स्थापित की गई थी 1503 ईस्वी में। डच की मछलीपट्टनम में, अंग्रेज की मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों की ट्रावनकोर में और फ्रांसीसी है सूरत गुजरात में। वन लाइनर कुछ फैक्ट है, ये आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनी के आगमन के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। जैसे वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था, देलमोडा ने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी और जो है मध्य काल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित किया था पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोरिन ने किया था, ये जो है वहाँ के शासक थे। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापार केंद्र स्थापित कर दिए थे। नीनो डी कूना जो इसका शासनकाल 1529 से 1538 तक का रहा, मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में होली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करती थी नीनो डी कुनिया ने। पांडिचेरी जो वर्तमान पुदुचेरी, प्रथम बार पुर्तगाली, दूसरी बार डेंस पैचो और फिर 1773 में फ्रांसीसी, 1793 में अंग्रेजों ने फिर पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। कलकत्ता के संस्थापक थे जो चारनोक थे, जो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे। 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने चारनोक को कलकत्ता का संस्थापक नहीं मानते हुए कहा कि कलकत्ता पहले कालीकत्ता था। आधुनिक भारत में जो पहला नगर निगम है वो 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। डच ने भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की आरंभ कर दी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता का राज है वो किस प्रकार है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। कंपनी की सेना को पश्चिमी कमान मिला हुआ था, जो अंग्रेजी सेना थी उन्हें पश्चिमी कमान मिला हुआ था और जो ब्रिटिश सेना थी यानी कि कंपनी के पास आधुनिक हथियार भी थे। और सबसे बड़ी बात है भारत के जो राष्ट्रीय सैनिक थे, राष्ट्रीय भावना का उनमें कमी था, वे इस प्रकार के थे जिसने भी अच्छा उन्हें वेतन दिया उसी की सेवा में लग जाते थे। लीवेंट की बात करें, लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ है। लीवेंट कंपनी थी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर 1500, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मुस्लिमपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित कर लिया था। 1683 में अंग्रेजों ने सूरत में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। यही एक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी ये अधिक बार पूछा गया है। और 1668 में सूरत में स्थापित फ्रांसीसियों ने भी सूरत में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी 1668 ईस्वी में। अब तक आपने आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट का विश्लेषण किया। अब उस पर आने वाले प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन पर डिस्कस करेंगे।
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर दिया गया? बी 1797 ईस्वी में कर दिया गया। ये प्रश्न यूपी आरओ प्री 2021 में आया हुआ था। दूसरा प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापित किया गया? ये किया गया था मद्रास में। एक प्रश्न है यहाँ, इसका मिलान करना है। जो है ये समुद्री यात्री थे और ये देश हैं वास्को डी गामा स्पेन और क्रिस्टोफर कोलंबस यानी कि पुर्तगाल, कैप्टन कुक हॉलैंड, मार्गरेट ब्रिटेन। ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप इसे बताएंगे। एक क्वेश्चन है ऐसे ही, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है इनका। और जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध? इसमें सी है, यानी कि पहले का जो चौथा प्रथम कर्नाटक युद्ध है 16 अप्रैल की संधि से इसका अंत हुआ। और जो है ये दूसरा है इसका पहला है, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था पेश की संधि के अंत में। और जो तीसरा है यानी कि तृतीय हुआ था, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये हुआ था अनिर्णायक युद्ध के मध्य। और चौथा जो हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था ब्रिटिश की हार के बाद जो है प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था।